हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोग। सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो आज की वीडियो हम जो हमने बनाई थी वीडियो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि ट्वेल्थ क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट लेसन उसको ही कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो आज कुछ अलग टॉपिक है लेसन फर्स्ट में से। सॉरी, लेसन फर्स्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, जैसे ये हो गए। तो फिर इसमें से ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले है importance importance of management help in achieving goal ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो इसका क्या मतलब है। तो इससे आइए चलिए जानते हैं ये क्या कहना चाहता है। मतलब कि management try to integrate the objective of individual along with the organizational goal. Management direct the effort of individual in common direction of achieving organizational goal. तो ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब कि सबकी सबकी मेहनत एक डायरेक्शन में ये कोऑर्डिनेट करता है ताकि गोल अचीव हो सके। तो ये लाइन ये कहना चाहती है। मतलब कि चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका Management improve efficiency. Management try to reduce the cost and improve productivity with minimum wastage of resource. Management instead on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing, controlling. तो ये क्या कहना चाहता है। मतलब कि ये कहना चाहता है आपका मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो मतलब मैनेजर क्या करता है, कॉस्ट लागत कम करता है और उससे बढ़िया से बढ़िया आउटपुट देने की कोशिश करता है। मतलब कम लागत में ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करता है और प्रोडक्टिव चीज़ बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि रिज़ल्ट इनपुट अच्छा मिले पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और पूरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने में मदद करे ये चीज़। मतलब कि चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है, चलिए जानते हैं क्या मतलब है इसका। Organization help to survive in dynamic environment, so manager try and keep making changes in the environment so to match the external environment. The employees in the organization are generally resistant to change. uh, Efficiency management motivate employees to adopt changes willingly by convincing that them that changes is not only beneficial for organization but it improve the employee work also in the competitive world. तो इसका क्या मतलब है। मतलब कि मैनेजर चेंजेस करता रहता है अपने इन्वायरमेंट अपनी सराउंडिंग में। मतलब जो जो भी उसका तरीका है काम करने का उसमें चेंजेस लाता रहता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मैच करने। किससे मैच करने के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि जो बाहरी दुनिया है उससे मैच करने के लिए, ताकि कंपटीशन जैसे जैसे अलग अलग चेंजेस होते रहे डायनेमिक इन्वायरमेंट में, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको और बेहतर अच्छी तरह से परफॉर्म करे। मतलब कि उनके एम्प्लॉयज़ अच्छी तरह परफॉर्म करे। इसलिए मैच खाना चाहिए मतलब कि इंटरनल इन्वायरमेंट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और और क्या है, और बस यही है इसमें, यही कह रहा है। मतलब कि चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। तो एन एफिशिएंट manager is the one who bring maximum prosperity for the employees as well as employees employee and as well as employees manager man, sorry man,
Manager lead the people in such a way that along with organizational goal, individual goal of employees is achieved as the organizational goal and individual are in one direction only. Individual want to earn more and organizational want maximum production. Employees can earn more by producing more. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका कि क्या कहते हैं कि एफिशिएंट, जो भी एफिशिएंट मैनेजर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करेगा। और इंडिविजुअल क्या है, अपने स्तर पर अपना गोल अचीव करने की कोशिश करेगा। तो वो जो उसका अपना गोल होगा अचीव, मतलब जो भी उसका इंडिविजुअल का गोल होगा वो हो जाएगा रिकंसाइल हो जाएगा विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो सके टाइम लिमिट के अंदर, मतलब टाइम बॉन्ड के अंदर। तो ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, मैनेजर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजर हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी। तो इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है ये, चलिए जानते हैं हम। Efficient manager always have the multiple object. They give due importance to social obligation towards different group of people such as employees, customer, supplier. It insists on providing quality goods, competitive salaries, uh, create employees opportunity by increasing production. Manager also contribute to increase in GDP, gross domestic product, and lead to growth of nation. तो क्या कहता है, मतलब कि एफिशिएंट मैनेजमेंट जो भी होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। और वो सोशल ऑब्जेक्ट को ड्यू इम्पोर्टेंट, मतलब कि कम इम्पोर्टेंस देता है। ऐसा कम इम्पोर्टेंस, मतलब कम इम्पोर्टेंस नहीं, सॉरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, मतलब हमारे लिए, अप मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम सोसाइटी को नहीं देखेंगे तो मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी फर्म होगी वो प्रमोट नहीं होगी। और सोशल ऑब्जेक्टिव ही जब फुलफ़िल होंगे तभी आपके फर्म के ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होंगे। मतलब कि सोशल हमारी कुछ दायित्व है सोसाइटी के प्रति, जो कि हमें निभाना है पूरी तरह से, तभी हमारा गोल अचीव हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब कि आपका। तो ये तो हमने बात कर ली इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। अब चलिए बात करते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की चलिए बात करते हैं हम, चलिए जानते हैं। तो ये है आपका, इसमें तीन कैटेगरी होगी इसमें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मतलब कि सॉरी, इसमें तीन पार्ट आते हैं आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मतलब कि। तो चलिए जानते हैं क्या तीन तीन पार्ट हैं मतलब इसमें। तो पहला पार्ट है मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट एज साइंस, चलिए जानते हैं मैनेजमेंट एज साइंस क्या है, मतलब कि आपका। तो मैनेजमेंट एज साइंस क्या है? साइंस कैन बी डिफाइन एज सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व फाइंडिंग फिगर और फैक्ट्स। तो क्या है साइंस, क्या होती है? साइंस होती है फैक्ट्स में आधारित होती है, फाइंडिंग्स में आधारित होती है, एंड इवेंट्स में आधारित होती है। तो इसके करेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं कि क्या क्या है इसके करेक्टरिस्टिक। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये सिस्टमेटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब कि भरपूर ज्ञान से स्रोत होती है, मतलब कि इसमें भरपूर ज्ञान होता है, ये होती है। मतलब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। साइंस प्रिंसिपल आर डिराइव ऑन बेस्ड ऑन लॉजिकल और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। सो साइंस प्रिंसिपल मतलब कि किस में आधारित होती है? आपकी लॉजिक में होती है और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में होती है, मतलब कि। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका?
प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो प्रिंसिपल्स किस में होती है, मतलब जितनी जितनी भी साइंस की प्रिंसिपल्स होती है वो किस में बेस्ड होती है आपकी, वो होती है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, मतलब कि एक्सपेरिमेंट होता रहता है इसमें, तभी तो प्रिंसिपल बनती है। अगर एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा तब प्रिंसिपल कैसे बनेगी, मतलब कि। तो वही है, मतलब साइंस की प्रिंसिपल, मतलब साइंस प्रिंसिपल, सॉरी। यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यही है कि क्या कहते हैं, आपकी ये प्रिंसिपल सब पे मतलब कि लागू होगी, ऐसा मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी, मतलब ये प्रिंसिपल। तो अब इसका दूसरा पॉइंट है, मतलब कि आपका मैनेजमेंट एज आर्ट। तो मैनेजमेंट एज आर्ट क्या होती है, चलिए जानते हैं हम इसमें। Art can be defined as systematic body of knowledge which required creativity, skills, practice to get perfection। तो मतलब कि क्या होती है आर्ट, आर्ट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस की ज़रूरत है टू गेट परफेक्ट, मतलब कि आपका। तो चलिए हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स क्या हैं इसके हम्म, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये होती है, मतलब कि इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं हम। इन एवरी क्या कहते हैं, इन एवरी आर्ट देयर इज़ अ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। तो हर क्षेत्र में सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब होती है, अवेलेबल होती है, जिसको कि हमें सीखना पड़ता है, क्या कहते हैं, ताकि हम उसमें परफेक्शन हासिल कर सकें। तो इसका मतलब ये है आपका। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ आर्ट। ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट एंटर एंड इनफ। एवरी आर्ट मस्ट हैव द पर्सनल स्किल्स क्रिएट, सॉरी, अब कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा था आपका, हाँ सेकंड पॉइंट बोल रहा था आपका, पर्सनलाइज एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट द थ्योरेटिकल। हाँ, तो फिर ये है, मतलब कि जो भी इसको एग्जांपल के तौर पे एक समझते हैं, जैसे कोई गायकार होता है तो वो अपनी राग वाग और मतलब कि उसकी जो भी म्यूज़िक वो बना रहा है या सिंग करने वाला है, गाने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस करता है ताकि वो इसमें परफेक्शन ला सके, ताकि उसमें उससे उसकी क्रिएटिविटी और स्किल्स दिखती है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, किस लय में वो परफॉर्म करता है, तो इससे उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स दिखाई देती है। तो ये पॉइंट यही कहना चाहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब कि। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेस बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, मतलब बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी होता है ये, मतलब कि आप समझ ही गए होगे इस ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, जो कि हमारा है आपका आपका लास्ट पॉइंट। तो मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है इसमें, मतलब कि आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आपकी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रेशर ऑफ प्रोफेशन एसोसिएशन होता है आपका इसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ एथिक्स कोर्स होते हैं आपके इसमें, और सर्विस मोटिव होता है आपका इसमें, मतलब कि। अब चलिए ये थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई है। अब चलिए मैं इस मतलब कि हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।